जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है। आरा शहर में प्रदेश कमेटी के और जिला कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने जनता दल यूनाइटेड से खुद को अलग कर दिया है। इसमें करीब 74 कार्यकर्ताओं ने जदयू का दामन छोड़ दिया। इसकी जानकारी बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। सभी 74 कार्यकर्ताओं ने जदयू और नीतीश कुमार से अलग बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश महासचिव किसान व सहकारिता प्रकोष्ठ शिवशंकर प्रसाद उर्फ जागा कुशवाहा ने बताया कि बिहार में अब जंगल राज रिटर्न हो गया है, जिसकी वजह से हम सभी नेता जदयू में नहीं रहना चाहते हैं। आरा शहर की ही बात कर लीजिए, महागठबंधन बनते ही 7 दिनों में करीब 11 हत्याएं हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन पड़ी हुई है। क्राइम बढ़ गया है। कुशवाहा समाज के नेता और अन्य समाज के नेताओं की भी हत्याएं हो रही हैं, जिसके लिए हम सभी ने 20 साल तक संघर्ष किया। आज उन्हीं को सत्ता सौंपी जा रही है। वहीं प्रदेश महासचिव ने कहा कि जिस प्रकार बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री पर विश्वास जताया था और 2005 में बिहार की सत्ता सौंपी थी, उस समय नीतीश कुमार ने अच्छे काम किए थे, लेकिन कुछ ही सालों में पार्टी चौपाल चौकड़ी और किचन चौकड़ी से घिर अपने मुद्दों और उद्देश्यों से भटक गई। वहीं पार्टी में श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पंकज कुशवाहा ने बताया कि हम सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को सौंप देंगे। जिस प्रकार से जदयू में से मीना सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है और बड़े नेता और कार्यकर्ता जदयू को छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में 1 साल पहले शामिल हुए थे तो हमारे नेता और नीतीश कुमार के कंधे को मजबूत करने के लिए हम सभी शामिल हुए थे, लेकिन जिस प्रकार जंगल राज बढ़ने लगा है तो हम सभी ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा। की बात हमने तो समता पार्टी से ही जदयू का काम कर रहे थे, उस समय भी किए। जदयू जब बना उस समय भी किए। बीच में हम कुछ समय के लिए जदयू से अलग हो गए थे। ये संगठन हम अपना जन संवाद मंच जो है और कुछ संगठन चलाने लगे, लेकिन पुनः उपेंद्र जी के साथ राजनीति में फिर सक्रिय हुए। उपेंद्र जी के दल में आरएलएसपी में रहे और आरएलएसपी के बाद जब विलय हुआ जदयू में, फिर हम लोग जदयू में आकर काम करने लगे। तो जदयू में से हम निकलना नहीं, छोड़ना नहीं चाहते थे। जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने जदयू से अपना इस्तीफा दे दिए तो जो भी जदयू के कार्यकर्ता, जो भी लोग पदाधिकारी, प्रदेश कमेटी हो चाहे जिला कमेटी हो, वो लोग कार्यक्रम में हम लोग को पूछना कम कर दिया। तो ऐसे पोजिशन में जदयू में रहना उचित हमको नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जदयू में रहकर इंतजार किए, काम किए जब तक। लेकिन आप लोग को बताना चाहते हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, जंगल राज की पुनः वापसी होगी। 11 हत्याओं का भी आपने जिक्र किया, तो क्या मानता है? अभी आपने देखे कि जो महागठबंधन की सरकार बनी, 11 हत्याएं 1 सप्ताह में ये आरा में हुआ। तो ये प्रशासन का लापरवाही है, सरकार की भी लापरवाही है, गरीब गुरबों का भी इसमें कमजोर का भी हो रहा है। और लेकिन अभी तक किसी अपराधी का उसमें कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके खिलाफ हम लोग 20 साल संघर्ष किए। आज उसी को माननीय नीतीश कुमार जी दल को अपना सत्ता सौंपने का प्लान बना रहे हैं। जो हमारे गरीब गुरबे, जो शोषित पीड़ित पूरे बिहार के लोग हैं और हमारे जो भी लोग हैं, वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे पार्टी में रहना उचित नहीं हमको लगा। और जिस उद्देश्य से हम लोग जदयू को में आए और पार्टी को मजबूत करने का कार्य करने की कोशिश किए, बहुत लोगों को हमने अपने साथियों के सहयोग से, जो हमारे प्रमुख साथी हैं, सभी लोगों के सहयोग से बहुत सक्रिय कार्यकर्ता बनाए हम लोग। प्राथमिक सदस्यता देकर पार्टी में जो आए कि पार्टी मजबूत हो। हम लोग, ये जदयू का उद्देश्य था, जो पार्टी बनी जदयू का उद्देश्य था कि ये हम गरीब गुरबों, शोषित पीड़ित, जो वंचित हैं अधिकार से, उनको अधिकार हम दिलवाएंगे, युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जदयू जो पार्टी रही, राष्ट्रीय कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो या जिला कमेटी हो, वो जनहित की काम नहीं, वो अपने स्वार्थ हित में वो लोग काम कर रहे हैं।
कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं आपके साथ? और हम आप लोग को बताना चाहते हैं, जिस जंगल राज के खिलाफ 2005 में बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास कर पूरे बिहार में लोगों ने जंगल राज के खिलाफ समर्थन देकर सरकार बनवाया। कुछ साल हम नहीं कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने कुछ साल उन्होंने अच्छे काम किए। जो वादा जनता के साथ कर आए थे उस वादा को उन्होंने काम किए, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ साल बाद वो अपने रास्ते से भटक गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को चौपाल चौकरी और किचन चौकरी के कुछ लोग घेर कर अपने स्वार्थ में बिहार को बर्बाद करने और जदयू पार्टी को कमजोर करने का पूरे साजिश चल रहे हैं। जो कार्यकर्ता मेहनत कर जदयू में रहा, समता पार्टी में के समय रहा, उसको स्थान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग प्रदेश में हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन हम लोग की बात को नहीं सुना जाता। गरीब गुरबों की आवाज के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, उसके अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन हम लोग की बात को नहीं सुना जाता। और जदयू में ऐसे लोग हैं जो चपलूसी करने वाले हैं, चपलूसी के बल पर ये मैंने काम करने के लिए अपनी महबाई अपनी आमदनी के लिए लोग मैंने काम करे, लेकिन पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनहित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह सब बिंदुओं को लेकर यहां तक आप जनता के काम को लेकर मंत्री के पास जाइए, अधिकारी के पास जाइए, विधायक जी के पास जाइए, तो कार्यकर्ता को लोग नहीं सुनता। तो जनता को उम्मीद है कि हम लोग सत्तारूढ़ दल में हैं। कितने लोगों के साथ इस्तीफा दे रहे हैं? हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं, अभी तो हमारे पास 90-95 प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी और जिला के हमारे जिला अध्यक्ष श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ हैं, वो भी मेरे साथ आज मैंने रिजाइन दे रहे हैं पार्टी से। और पूरे सक्रिय सदस्य जो है और सक्रिय सदस्य के साथ जो प्राथमिक सदस्यता लिए हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी कि हम लोग भी जदयू में नहीं रहेंगे, हम लोग भी मैंने जदयू को छोड़ेंगे। दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। देखिए अभी सब जनता की भावना है, हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं जो होगी उन लोग का जो भी हम लोग अगला बार मीटिंग करेंगे, मीटिंग कर इस बात को हम लोग को कहां चलना है, राजनीति तक करना है, हम लोग को कहां चलना है, फिर निर्णय लेंगे। फिर आप लोग के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि फिर हम लोग कहां जाएंगे। सरकार में आपकी बात कोई नहीं मतलब जानता है, कुछ करने पर मंत्री नहीं सुनता, इस सब मुद्दे को लेकर रिलायंस दे रहे हैं। नहीं, इसको भी लेकर बात को नहीं सुना जाता। हम और जनता की जो भी भावनाएं है कि हम सत्तारूढ़ दल में हैं, हमारी काम को होगी, लेकिन हम उस कार्य को नहीं उसके कर पा रहे हैं। अगर संघर्ष करना है तो हम जनता के साथ रोड पर आकर उसकी भावनाओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए कि हम उस दल में रहकर सरकार के जो सत्तारूढ़ दल है उस दल में रहकर पाबंदी है, हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। और जब हम सत्ता से बाहर रहेंगे, जनता के साथ संघर्ष करेंगे, तो जनता को भावनाओं को भी कदर होगा और उसको भी जनता को भी हमारी लगेगा कि नहीं हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। इस्तीफा किनको सौंपे हैं? हम आज आप लोग के मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से एक ही कर रहे हैं और उसके बाद हम प्रदेश अध्यक्ष जो माननीय उमेश कुशवाहा जी हैं, उनको हम ये इस्तीफा लिखित रूप से अपना भेज देंगे। फिर आप लोग किधर अपना रुख करेंगे, किसके साथ जाएंगे? देखिए जाने के लिए पूरे हमारे कार्यकर्ता से हम लोग 2-4 दिन में बैठक करेंगे, बैठक कर हम लोग निर्णय लेंगे। हमारी जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक हैं, पूरे बिहार स्तर पर आज हमारे पूरे बिहार स्तर पर भी लोगों ने जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने लोगों ने भी अपनी सहमति हमको दे दी कि नहीं भैया हम आपके साथ। कुशवाहा के साथ चलने की तैयारी तो नहीं है। अब अगर मान लीजिए हमारे कार्यकर्ता लोग का जैसा विचार होगा उस हिसाब से हम करेंगे। जब से महागठबंधन का सरकार बना है, जदयू के कई प्रमुख नेता छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे, क्या लगता है जदयू के विलय होना तय हो गया? जब ये जदयू की विरासत दूसरे के हाथ में सौंपने के लिए चल दिए हैं, जदयू में उन लोग की भावनाओं का कदर नहीं है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे दल में रहने के लिए क्या उचित? इसलिए सभी लोग अभी आपका कुछ दिन पहले देखें, यहाँ की संसद रह चुकी माननीय मीना सिंह जी ने जो वफादार जदयू के स्तंभ थी, उन्होंने भी अपना पार्टी को रिजाइन मार दिया। तो जदयू दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। चौपाल चौकी के लोग जो हैं, आने वाले समय में जदयू अब विलय हो जाएगा दूसरी पार्टी में। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहले ही बोले हैं, उनका बयान भी बहुत चला है जदयू के बारे में, उसमें तो हम कुछ नहीं बोलेंगे उपेंद्र जी के बारे में, लेकिन उन्होंने बोला है कि जदयू क्यों कमजोर हुई है, कैसे कमजोर हो रही है, कैसे चल रही है, उसके बारे में उन्होंने पूरे विस्तार से बोले। उपेंद्र कुशवाहा भी तो इधर से उधर करते ही रहते हैं।
राजनीति में के उपेंद्र कुशवाहा कभी भी अपनी सत्ता की यानी जहाँ पर लाभ होगा वहाँ उस पार्टी से आप जुड़े जाएंगे। नहीं, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर लाभ होता है, इसलिए कि देखिए आपने पूछे सवाल, हम उस पर डिबेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन पूछे आप। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी कुर्सी की लालच नहीं की है। उन्हें राज्यसभा भी रहे, मंत्री भी रहे, सगरों से अपना रिजाइन दिए। लेकिन कुशवाहा समाज के, हम ये बात को बोलना चाहते हैं, कुशवाहा समाज के कुछ लोग नेता हैं जो लालच में हम एमएलसी बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए चौपाल चौकी से घेर चुके हैं, किचन चौकी से घेर दे। एक सवाल है आपसे जगह जी कि जिस तरह आपने कुशवाहा समाज की बात की, महागठबंधन से अलग होकर कहीं कुशवाहा समाज एक नई पार्टी का तो निर्माण नहीं करेगा। अब तो निर्माण करने का तो सवाल तो है, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब अपना निकले हैं तो अब अलग को पार्टी बनाए। आप भी कुशवाहा समाज के प्रमुख नेताओं में से आते हैं। हम आपको लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारी कार्यकर्ता जो भी है, हर समाज के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग हैं, वो लोग का जो भी विचारधारा आएगा हम उनके साथ बैठक करेंगे। वो लोग जहां कहेंगे, इसलिए कि बल मेरा वही लोग है, उन्हीं के सहारा हमको चलना है। वो लोग जहां कहेंगे हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अपना सभी पद और प्राथमिक सदस्य से मैं आज इस्तीफा अपना रिजाइन और त्याग पत्र दे रहा हूं। आज से हमारा जदयू से के पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आज हम आप लोग के माध्यम से इसको मैं घोषणा कर रहा हूं। जी, मैं जदयू में 2021 में जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी विलय हुआ था, उस समय हम सभी साथियों ने जदयू अपने नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आने का काम किया था। और हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और हम लोग का यही मानना था कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के हितों में काम करेंगे, लोहिया और कर्पूरी जी के विचारों पर चलने का काम करेंगे। लेकिन आगे जब हम लोगों ने चलने का, इनके साथ देने का संकल्प लिया, तो करीब 1 साल हम लोगों ने बहुत बढ़िया से जदयू में हम लोगों ने काम किया भी। लेकिन आगे हम लोग देखते जा रहे हैं कि जो 2005 की स्थिति थी उससे पहले की, उस स्थिति को पुनः बिहार में लाने की कोशिश हो रही है और पुनः हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी का नाम पड़ा सुशासन बाबू, तो जब कुशासन चल रहा था 15 साल बनाम 15 साल की सरकार का उन्होंने हमेशा संकल्प लिया कि 15 साल पहले किस तरह का सरकार था और 15 साल अब कैसा सरकार है। हर चुनाव में उन्होंने ये इस तरह का भाषण दिया, लोगों को समझाया बुझाया और उनका नाम पड़ा सुशासन बाबू। तो कुशासन तो पहले था, तब तो सुशासन बाबू हो गए। और फिर उन्हीं के हाथों में अपना नेतृत्व देने के बाद जब माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा तो हम लोग विचलित हो उठे और ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। तो हमारे जितने भी साथी थे, प्रमुख साथियों के साथ हम लोगों ने ये निश्चय किया कि अब इस पार्टी में जनहित को लेकर के रहना सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग आज इस पार्टी से अपने प्रमुख साथियों के साथ, जो हमारे बड़े भाई जया कुशवाहा जी हैं, किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं जदयू में, और ये हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं नीतीश कुशवाहा जी उपाध्यक्ष हैं, कार्तिक पांडे जी, अरुण कुशवाहा जी, सुबोध केसरी जी, निरंजन श्रीवास्तव जी, नंदन श्रीवास्तव जी, किशोर वर्मा जी, रोहित मौर्य जी, विनय कुशवाहा, सुशील पासवान जी। टोटल हम लोग आज जो लिस्ट हम लोग तैयार किए हुए हैं 74 लोगों की लिस्ट है और बाकी सक्रिय सदस्य भी बहुत सारे लोग हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी लोग हैं हम लोग के साथ। तो हम लोग एक साथ ये मतलब हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब इस पार्टी में जनहित को लेकर के रहना उचित नहीं है। बस इस्तीफा हम लोग आज आप लोग के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए किए थे कि आप लोग को आज हम लोग मैसेज दे दें कि इस्तीफा हम लोग दे दिए हैं। और बदलाव नहीं किया गया है, नीतीश कुमार जी अभी भी पोस्टर आपके नहीं। नीतीश कुमार जी इसलिए आज देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग जदयू में थे जब तक आप लोग नहीं आए थे। अब आज के बाद से हम लोग ये निर्णय लेंगे अपने प्रमुख साथियों के साथ बैठ करके क्या किया जाए आगे, जैसा निर्णय होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। अभी हम लोग जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं।